Good afternoon, all of you. In last lecture, we discussed the arthropod-borne infectious diseases. Now we discuss the next, that is the sexually transmitted diseases. So, what is the sexually transmitted diseases? In which diseases are involved? So, in which involves the syphilis, gonorrhea, then HIV/AIDS, etc. So, the diseases which are transmitted through the sexually intercourse are called as a venereal or sexually transmitted diseases. ऐसे डिसीज जो ट्रांसमिट होते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स से, इस डिसीज़ को हम बोलते हैं वेनरल और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस. ठीक है. द स्पेसिफिक मेजर वेनरल डिसीजेस आर सिफिलिस एंड गोनोरिया. इसके एग्जाम्पल है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ ये मोस्टली स्पेसिफिक मेजर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज दैट इज़ द सिफिलिस एंड गोनोरिया. ये जो सिफिलिस एंड गोनोरिया है ये सेक्सुअली ट्रांसमिशन इंटरकोर्स से, सेक्सुअल इंटरकोर्स से ये ट्रांसमिट होते हैं बाय द वन पर्सन टू द अनदर पर्सन से. ठीक है. ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है और दिस डिसीज आर more common in places where there are more men and less women and where men are forced by circumstances. ये डिसीज़ मोर कॉमन होते हैं ऐसे प्लेसेस में जहाँ पर मेंस ज़्यादा होते हैं और वुमेन्स उसके कंपैरिजन में कम होती है. तो ऐसे प्लेसेस में, ऐसे एरिया में ये डिसीज़ ज़्यादा ट्रांसमिट होता है. ठीक है. देन remain separated from their families. Example: ports, industrial areas, military concentrations, big cities, labor camps, etc. ये जो डिसीज़ है ये कब ट्रांसमिट होता है? ऐसे प्लेसेस में, ऐसे एरिया में जहाँ पर मेन के कंपैरिजन में फीमेल्स कम हो, ज़्यादा मेन हो और फीमेल्स कम हो, ऐसे प्लेसेस में ये डिसीज़ ज़्यादा ट्रांसमिट होता है. या फिर ऐसे फैमिलीज यानी कि ऐसे पर्सन जो फैमिली से सेपरेट रहते हैं. फॉर एग्जांपल पोर्ट्स हो गया हमारा, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, मिलिट्री कॉन्सेंट्रेशंस हो गया, या फिर बिग सिटी या फिर लेबर कैंप्स में, ऐसे एरियाज़ में ये डिसीज़ ज़्यादातर ट्रांसमिट होता है. पोर्ट्स में क्या होता है, वहाँ पर कुछ लेडीज़ नहीं रहती या फिर कम लेडीज़ होते हैं, वो फैमिली से अलग रहते हैं. मिलिट्री में भी वैसा ही होता है, फैमिली से अलग होते हैं या फिर वहाँ पर फीमेल कम होती है. ऐसे सिचुएशन में ये डिसीज़ ज़्यादातर ट्रांसमिट होता है. ठीक है. देन द ग्रोइंग नंबर ऑफ सेक्शुअल एक्टिव यंग्स वेज earners in a various occupation in prosperous countries are known to indulge in alcohol consumption. This is known to be related to acquisition of sexual transmitted diseases. So ये जो सेक्सुअली एक्टिव यंग वेग अर्नर्स है इन वेरियस ऑक्यूपेशंस इन प्रॉस्पेरियस कंट्रीज आर नोन टू इंड्यूल्क इन अल्कोहल कंजप्शन. ठीक है. तो ऐसे जो अर्नर्स है, जो उनका बिजनेस ही सेक्सुअल एक्टिविटी होता है यंग वेग अर्नर्स का, तो ये क्या करते हैं, अल्कोहल कंजप्शन करते हैं. ठीक है. दिस इज नोन टू बी रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज. तो ये नॉन रिलेटेड एक्विजिशन है फॉर अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से, यानी कि जब पर्सन एक आधा अल्कोहल कंजप्शन करता है तो उसको पता नहीं रहता कि उसके साथ क्या हो रहा है या फिर वो क्या कर रहा है. तो ये भी अल्कोहल कंजप्शन भी एक तरह का म्हणजे एक्विजिशन है फॉर अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस के लिए. ठीक है. तो ऐसे भी वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ वो स्प्रेड करता है या फिर ट्रांसमिट होता है. ठीक है. देन modern publicity in books, plays, films, television, advertising add to consumption of narcotic and homosexual practices. Then modern publicity में क्या, इन बुक्स में या फिर प्लेज में, फिल्म में, टेलीविज़न में या फिर एडवर्टाइजिंग में ऐड करते हैं कंजप्शन ऑफ नारकोटिक्स एंड होमोसेक्सुअल प्रैक्टिसेस.
ठीक है। लैक ऑफ डिसिप्लिन इन होम लाइफ एंड पेरेंटल सुपरविजन contributes to worsening of a situation. Prostitution continue to be a large problem. देन कैसे ट्रांसमिट हो सकता है और ये डिसीज़, लैक ऑफ डिसिप्लिन इन होम लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं होगा, या फिर कोई उन पर बच्चों पर यंग जो वेग अर्नर्स हैं उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा होगा, या फिर प्रोस्टिट्यूशन कंटिन्यू टू द लार्ज प्रॉब्लम। ये जो प्रोस्टिट्यूशन है, प्रोस्टिट्यूट एरिया में ये ज़्यादातर पाया जाता है, प्रोस्टिट्यूट एरिया में भी ये होता है, ये लार्ज प्रॉब्लम है ट्रांसमिट का, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज़ का, ठीक है। इट इज़ सेड दैट अर्बनाइजेशन लीड्स टू सिविलाइजेशन। देन ये तो हो गया हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, या कौन से तरीके से ये, कौन से मेजर से ये ट्रांसमिट होता है। बट उसका कंट्रोल मेजर क्या है, उससे हम ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है उसे हम कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं। तो क्या क्या देखा हमने इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ में। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ क्या है, वो ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स से फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, विच इज़ कॉल्ड एज अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज या फिर वेनरल डिसीजेज, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल्स है सिफिलिस एंड गोनोरिया। सिफिलिस एंड गोनोरिया ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है और वो ट्रांसमिट होता है ऐसे एरिया में जहाँ पर मेन ज़्यादा हो और फीमेल कम हो, या फिर वो ऐसे पर्सन जो सेपरेटेड फ्रॉम देयर फैमिलीज से सेपरेट रहते हैं। फॉर एग्जांपल पोर्ट्स हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, मिलिट्री कॉन्सेंट्रेशंस हो गया, बिग सिटीज़, लेबर कैंप्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ऐसे एरिया में, ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में ये ज़्यादातर ट्रांसमिट करता है, ठीक है। देन इसके कंट्रोल मेजर्स क्या है। सो फर्स्ट इज अ medical measures. First is a medical measures, second is a public health measures, third is a socio-economic measures and last is a legislative measures. तो first हम डिस्कस करेंगे medical measures. Facilities for case finding, contact tracing, provision of a free diagnostic and treatment services, medical education about this disease are important measures. ठीक है। मेडिकल मेजर्स ये इसमें क्या बताया है कि जो फैसिलिटीज़ होती है फॉर फाइंडिंग केसेस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, प्रोविजंस ऑफ फ्री डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज, ठीक है। फ्री डायग्नोसिस भी होगा, ट्रीटमेंट सर्विस भी अच्छे से होगी, फ्री होगी। मेडिकल एजुकेशन अबाउट द डिसीज इज़ इम्पॉर्टेंट मेजर। ये जो मेडिकल एजुकेशन है ये मोस्टली इम्पॉर्टेंट है फॉर द पीपल who know the so next है हमारा सोशियो इकोनॉमिक मेजर्स इन विच इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, यूथ मूवमेंट, रिक्रिएशन फैसिलिटीज, वोकेशनल एंड सोशल रिहेबिलिटेशंस में एंगेज द पर्सन इन अ बेटर एक्टिविटीज। देखो अगर हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कंट्रोल में लाना है तो थर्ड हमारा मेजर्स है सोशियो इकोनॉमिक मेजर्स। इसमें क्या बताया है कि सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन उसकी इम्प्रूव हो, इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है। देन यूथ मूवमेंट, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़, वोकेशनल एंड सोशल रिहेबिलिटेशन में एंगेज द पर्सन इन अ बेटर एक्टिविटीज़। पर्सन को एंगेज करना चाहिए बेटर एक्टिविटीज़ फॉर द यूथ मूवमेंट, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़, वोकेशनल एंड सोशल रिहेबिलिटेशन में ऐसा पर्सन को एंगेज करके रखना चाहिए ताकि वो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बच जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेजिस्लेटिव मेजर्स। लास्ट हमारा कंट्रोल मेजर्स है लेजिस्लेटिव मेथड इन विच दिस इंक्लूड मेजर्स लाइक अ कंपल्सरी एग्जामिनेशन ऑफ ऑल प्रेग्नेंट मदर फॉर अ वेनरल डिसीजेस। इसमें क्या बताया है कि कंपल्सरी एग्जामाइन करो, जो प्रेग्नेंट वुमन्स है, मदर्स है, उसकी कंपल्सरी एग्जामाइन करो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ की, उसकी टेस्ट करो कि वो वेनरल डिसीज से सफ़र तो नहीं हो रही है, ठीक है। देन कंपल्सरी एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सस्पेक्टेड पर्सन, लेजिस्लेशन अगेंस्ट प्रोस्टिट्यूशन एंड ब्रॉथल्स एक्सेट्रा। देन कंपल्सरी एग्जामाइन करो और फिर ट्रीटमेंट दो जो सस्पेक्टेड पर्सन है, जो उनको सिम्टम्स
आ रहे हैं या फिर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि नहीं ये हो सकता है, ये डिसीज़ से वो गुजर सकता है, तो ऐसे पर्सन को एग्जामाइन करो, उनकी ट्रीटमेंट करो और लेजिस्लेशन अगेंस्ट द प्रोस्टिट्यूशन एंड ब्रॉथल्स एट्सेट्रा। देन उस पर कंट्रोल करो, जो प्रोस्टिट्यूशन एरिया है उन पर भी कंट्रोल करो। ये हो गया हमारा कंट्रोल मेजर्स ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द फर्स्ट डिसीज दैट इज द सिफिलिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज दैट इज द syphilis. So what is mean by syphilis? Syphilis is a sexually transmitted bacterial infection that causes genital ulcer, that is the source in its early stages. सिफिलिस क्या है? ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, ये क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से वो ट्रांसमिट होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन से, और इन अर्ली स्टेजेस में उसके सिम्टम्स है जेनाइटल अल्सर। जेनाइटल अल्सर यानी कि सोर्स जो होते हैं, अल्सर होता है वो उसका अर्ली स्टेजेस का सिम्टम्स है। ठीक है, अगर इन अर्ली स्टेजेस में इफ इट इज़ अनट्रीटेड, दिस अल्सर कैन देन लीड्स टू मोर सीरियस सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन। अगर अर्ली स्टेजेस में ये अल्सर का हमने ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो मोर सीरियस सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, देन तो क्या है सिफिलिस? क्या है सिफिलिस? ये है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। सेक्स इंटरकोर्स में ये ट्रांसमिट होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन से, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और दैट कॉजेज अ जेनाइटल अल्सर इन अर्ली स्टेजेस। अर्ली स्टेजेस में ये जेनाइटल अल्सर कॉज करता है। अगर ये अर्ली स्टेजेस में अगर हमने इसे क्योर नहीं किया, इसकी ट्रीटमेंट नहीं की, तो ये सीरियस स्टेज पर जा सकता है और इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, देन द सिफिलिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड एज ट्रिपोनेमा पैलिडम। ठीक है, ये जो सिफिलिस है ये कॉज होता है बैक्टीरिया दैट इज द ट्रिपोनेमा पैलिडम, दैट इज द ट्रिपोनेमा पैलिडम। इस नाम के बैक्टीरिया से ये सिफिलिस स्प्रेड होता है या फिर ट्रांसमिट होता है। कौन सा बैक्टीरिया है ये? ट्रिपोनेमा पैलिडम। ठीक है, देन वो ट्रांसमिट कैसे होता है वो हम देखेंगे, उसका ट्रांसमिशन देखेंगे सिफिलिस का। ठीक है, द मोस्ट कॉमन वे टू गेट अ सिफिलिस is having a sexual contact with an infected person. मोस्ट कॉमन वे क्या है ट्रांसमिशन का सिफिलिस का? तो फर्स्ट इज अ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ अ इन्फेक्टेड पर्सन। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो वो जो हेल्दी पर्सन है उसको भी ये डिसीज हो जाएगा। ठीक है, देन if you are infected, you can pass the bacteria from infected skin or mucous membrane, that is the linings, usually your genital area, lips, mouth or anus, to the mucous membrane or skin of your sexual partner. ठीक है, ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर एक आध पर्सन इन्फेक्टेड रहा, ठीक है, तो उससे हमें डिसीज कैसे हो सकता है? तो फर्स्ट इज अ सेक्सुअल ट्रांसमिशन। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिट अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए इन्फेक्टेड पर्सन के साथ तो वो हमें ट्रांसमिट कर सकता है, हेल्दी पर्सन को वो ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, देन जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके यानी कि यू कैन पास द बैक्टीरिया फ्रॉम इन्फेक्टेड स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन दैट इज द लिनिंग्स, उससे भी ये बैक्टीरिया स्प्रेड हो सकता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन से। यूजुअली योर जेनेटल एरियाज दैट इज द लिप्स, माउथ, एनस और म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन ऑफ योर सेक्सुअल पार्टनर। ठीक है, तो ये ट्रांसमिट होता है इन्फेक्टेड स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से, यूजुअली योर जेनेटल एरियाज दैट इज द लिप्स, माउथ, एनस और म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन से। ठीक है, द बैक्टीरिया आर फ्रेजाइल सो यू कैन नॉट गेट सिफिलिस फ्रॉम शेयरिंग फूड और यूटेंसिल्स और फ्रॉम यूजिंग अ ट्यूब्स, पूल्स और टॉयलेट। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है वो फ्रेजाइल है
तो ये स्प्रेड नहीं हो सकता, यानी कि सिफाइलिस बैक्टीरिया कौन सा है? ट्रिपोनेमा पैलिडम, ठीक है। ये जो ट्रिपोनेमा पैलिडम है वो ऐसे स्प्रेड नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि यानी कि शेयरिंग फूड शेयरिंग की है तो बस 1 पर्सन टू अनदर पर्सन ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो किस तरह से नहीं होगा ये हम देखेंगे। शेयरिंग फूड और यूटेंसिल्स और यूजिंग अ ट्यूब्स, पूल्स और टॉयलेट्स, ठीक है। तो ये जो ट्रिपोनेमा पैलिडम है ये बैक्टीरिया स्प्रेड नहीं होगा अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन का शेयरिंग फूड खाएं या फिर उसके साथ बैठकर बातें करें या फिर उसका टॉयलेट यूज़ करें, उसकी यूटेंसिल्स यूज़ करें, उसका ट्यूब्स, पूल्स एट्सेट्रा ऐसे यूज़ करें, तो इसकी वजह से ये जो ट्रिपोनेमा पैलिडम है ये स्प्रेड नहीं होता। ये स्प्रेड होता है ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स से, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स से ये स्प्रेड होता है बाय द लिप्स, माउथ, एनस और म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से ये स्प्रेड होता है, ठीक है। देन सिफिलिस कैन बी पास फ्रॉम मदर टू इन्फेंट ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी कॉजिंग अ डिसीज कॉल्ड एज अ कॉन्जेनाइटल सिफिलिस, ठीक है। और ये कैसे स्प्रेड होता है? फ्रॉम मदर टू फीटस, ठीक है। अगर प्रेग्नेंट वुमन या फिर प्रेग्नेंट मदर अगर सिफिलिस उसको डिसीज़ है या फिर वो सिफिलिस से सफ़र कर रही है तो इस दौरान वो जो इन्फेंट रहेगा, वो जो बच्चा रहेगा उसका, तो उसको भी ये डिसीज़ हो सकता है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम ऐसे कंडीशन, यानी कि मदर टू फीटस को अगर हो रहा है तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे कॉन्जेनाइटल डिसीज, ठीक है। देन सिफिलिस इज समटाइम्स कॉल्ड द ग्रेट इमिटेटर। सिफिलिस को ऐसे ही हम क्या बोलते हैं? ग्रेट इमिटेटर बोलते हैं। दिस इज बिकॉज इट हैज़ सो मेनी पॉसिबल सिम्टम्स एंड इट्स सिम्टम्स आर लाइक दोज ऑफ मेनी अदर्स डिसीजेस। इसके जो सिम्टम्स है ये बहुत सारे सिम्टम्स इसके पॉसिबल सिम्टम्स हैं। देन हैविंग HIV इन्फेक्शन एट द सेम टाइम at syphilis can change the symptoms of syphilis and how the disease is developed, ठीक है। अगर एक पर्सन को HIV इन्फेक्शन होगा और उसी टाइम अगर सिफिलिस भी होगा तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सिफिलिस अदर देन अ congenital syphilis occur in a 4 stages that sometimes overlap, ठीक है। ये जो सिफिलिस है अदर देन अ congenital disease यानी मदर टू फीटस को जो डिसीज़ होता है, सिफिलिस होता है, उसको हम कॉन्जेनाइटल सिफिलिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो उसके अदर जो डिसीज़ है वो 4 स्टेजेस में ऑकर होते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज एंड लास्ट इज अ लैटेंट सिफिलिस, ठीक है। 4 स्टेजेस में सिफिलिस ये डिवाइडेड हुआ है, ठीक है। सो